हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और डाइवर, उसका दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो दोस्तों, जो बुढ़ापा है इसमें क्या कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, दोष या फिर भाव, इन सब का अगर बोध होता है तो वहां पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे यहां पर दोस्तों बुढ़ापा यानी कि वो एक अवस्था है। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, इसका बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, लोभ को अगर हम देखें तो यह दोस्तों एक जो है दोष है। दोष का जो है भाव यहां व्यक्त हो रहा है, तो यहां भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलना का भावार्थ है। तो दोस्तों, लंगोटी में फाग खेलना का भावार्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मनाना। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब होने के साथ साथ जो है वह गरीब है लेकिन वह दिखावा बहुत करता है, तो उसको जो है कहा जाएगा लंगोटी में फाग खेलना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों, कथनीय शब्द जो होता है, कथनीय शब्द जो है यह बना है कथन शब्द से। इसमें दोस्तों ईय प्रत्यय जोड़कर जो है कथनीय बनाया गया है, और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें दोस्तों ये अंत में जो है कथन के अंत में ईय लगा दिया गया है, इसलिए ये हो गया है कथनीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है अभ्यस्त। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अभ्यस्त का मतलब होता है दोस्तों किसी काम में निपुणता, यानी कि कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम किसी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसमें वह एक्सपर्ट है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन है, आप बीती में कौन सा समास है? तो दोस्तों आप बीती क्या है? आप बीती का जो है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप पर बीती। तो किस में आता है? वह आता है तत्पुरुष समास, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवधन उन्मेष। क्या हो जाएगा? नवधन उन्मेष हो जाएगा। और दोस्तों नवोन्मेष का मतलब होता है कोई किसी नए चीज का जो है आविष्कार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवत भजन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों भगवत भजन में जो है कौन सी संधि होगी? उसमें होगी भगवत धन भजन, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों यहां क्या आ रहा है? वर्ण। जब वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार आया होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों यमक की बात करें तो दोस्तों यमक में क्या होता है? जब किसी पंक्ति में एक शब्द, कोई एक शब्द है एक से अधिक बार आवे, ठीक है, एक से अधिक बार आवे, लेकिन वह जो शब्द आया है एक से अधिक बार आवे, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में यमक अलंकार होता है। और अगर हम श्लेष अलंकार की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो श्लेष अलंकार में होता है जब किसी पंक्ति में
कोई शब्द जो है एक बार आवे, ठीक है, कोई शब्द एक बार आवे, लेकिन जो है उसका जो अर्थ है वह कई अर्थ निकले उस पे, ठीक है। यानी कि कोई शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसके अर्थ जो है कई निकले उससे, तो वहां पर दोस्तों श्लेष अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार हो ही गया है। और अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो दोस्तों उपमा का मतलब होता है, यानी कि जो उपमा है, उपमा का अर्थ ही क्या होता है, तुलना, ठीक है, क्या होता है, तुलना करना। तो उपमा अलंकार में आप लोग देखेंगे जिस पंक्ति में किसी एक की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है, यानी किसी भी वस्तु की तुलना किसी दूसरे चीज से की जा रही है, तो उस कंडीशन में उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें कि उस व्यक्ति का मुख जो है चंद्रमा के जो है समान है, यानी कि जो उस व्यक्ति का मुख है इसका जो तुलना किया जा रहा है किससे, चंद्रमा से किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो है उपमा अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अव्यय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो अव्यय होते हैं उनको कहा जाता है अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब यह होता है कि इसमें दोस्तों लिंग, वचन या फिर काल, लिंग, वचन या काल के बदलने से अविकारी शब्द नहीं बदलता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पिताजी बाहर बैठे हैं, ठीक है। अब हम इस शब्द को इस वाक्य को देखें तो इसमें लिखा है पिताजी बाहर बैठे हैं। अगर हम पिताजी की जगह माताजी कर देते हैं, माताजी बाहर बैठी हैं, तो दोस्तों इसमें जो अविकारी शब्द है वह बाहर है, ठीक है। कुछ अविकारी शब्द होते हैं, अभी हम आपको बता देंगे, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उसको आप लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये अविकारी शब्द है। तो इसमें जो अविकारी शब्द है वह बाहर है। तो अगर हम इस वाक्य में देखें तो यह दोस्तों जो बैठा है, यह एक पुरुषवाचक जो है लिंग है, लेकिन ये जो बैठी हैं ये जो है स्त्रीलिंग हो गई हैं। लेकिन ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से देखिए जो बाहर शब्द है, जो अविकारी शब्द है वह नहीं चेंज हुआ है, यहां भी बाहर का ही प्रयोग हुआ है और यहां भी बाहर का ही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम अविकारी शब्द की बात करें तो इसमें आता है बाहर, पीछे, अतः, कितना, कम, यथाक्रम, तथा, और, या, किंतु, क्योंकि, इसलिए, ये सब सारे जो शब्द हैं दोस्तों ये अविकारी शब्द में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी मंजिल, यहां दूसरी विशेषण किस कोटि का है? तो दोस्तों इसमें जो दूसरी है यह किस कोटि का है? तो यह है दोस्तों क्रमवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों विशेषण से संबंधित हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा किए थे, तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो दोस्तों अगर हम इस शब्द में जो रेखांकित शब्द हैं उस पर ध्यान देते हैं, ये है इतना और ये है कुछ। अगर हम इसमें ध्यान देंगे इतना और कुछ, इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे कि इसमें कोई निश्चित नहीं है। जैसे यहां पर इतना दूध होता है, कितना होता है ये निश्चित नहीं है, बस कुछ जो है दूध होता है। और अगर हम यहां की बात करें, कुछ हमारे यहां भिजवा दिया करिए, यहां भी कोई निश्चित नहीं है कि कितना भिजवा दिया करिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि ये दोनों चीजें अनिश्चित हैं। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी का पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों चींटी का पुल्लिंग शब्द होता है नर चींटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है,
पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। पहले को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारी, हमारा आदि आता है। और दूसरा जो आता है वह आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। और मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है तू, आप, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी। और दोस्तों तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। और इसके अंतर्गत आता है वह, यह, ये, वे, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें आदि। ये सब सारी चीज़ों जो है अन्य पुरुष में आता है। तो अगर किसी वाक्य में ये तीनों आ गए हैं, ये तीनों चीज आ गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले उत्तम पुरुष रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे मध्यम पुरुष रहेगा, फिर तीसरे नंबर पे अन्य पुरुष रहेगा। यहां पर दोस्तों वही हुआ है। जो वह है वह जो है अन्य पुरुष है, तो यह जो है तीसरे नंबर पर रहेगा, यानी लास्ट में रहेगा। तुम क्या होता है? तुम जो है मध्यम पुरुष है, तो यह दूसरे नंबर पर रहेगा। और जो हम है यह उत्तम पुरुष है, यह पहले नंबर पर रहेगा। तो इसमें जो हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो दोस्तों वह कौन सा वाक्य है? वह है दूसरों के पीछे चलने वाला। तो दोस्तों दूसरों के पीछे जो चलता है उसको बोला जाता है अनुचर, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हलाहल शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों हलाहल का मतलब क्या होता है? हलाहल का मतलब होता है जहर, और जहर का जो विलोम होता है वह अमृत होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें जो है विकल्प दिया गया है वह दोस्तों ये जो है चारों का मतलब अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में गलती हो गई है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों विवेकी का विलोम हो जाएगा अविवेकी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों छ वर्ण जो होता है वह बना है आधा का और मूर्धा सा से, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो दोस्तों छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशक का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सशक का पर्यायवाची शब्द होता है खरगोश, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये दोस्तों गद्यांश है। इस जो है गद्यांश को पढ़कर जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका हमें आंसर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा गद्यांश है उसी से संबंधित जो है हमें आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो है उसके बारे में हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। इस कंडीशन में जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है गद्यांश से संबंधित ही जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों एक जो है गलत प्रिंट हो गया है, यहां पर दोस्तों 21 से 25 रहेगा, यानी कि क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 25 तक रहेगा। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है गद्यांश पढ़ लेते हैं कि गद्यांश क्या है। रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिम विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने इसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बहकर आई असंख्य जातियों प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान, सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवनमान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवीयता ही है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचन मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्मधर्म को चरितार्थ कर सकता है।
तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो दोस्तों इसका एक जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसका निचोड़ क्या है। अगर हम इसको एक जो है शब्द में बोलें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रविंद्रनाथ और भारतीय राष्ट्रीयता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ के सांस्कृतिक स्वर की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। तो जो रविंद्रनाथ की सांस्कृतिक स्वर की जो उल्लेखनीय विशेषता है वह क्या है, तो दोस्तों वह है अध्यात्म एवं विज्ञान का समन्वय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीयता है वह जो है मानवीयता का है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राष्ट्र चेतना को इसलिए एकांगी कहा गया है क्योंकि वह जो है राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है, राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अविरोधी है क्योंकि वह जो है मानवीयता की समानार्थी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, निम्न में दोहरा युगल उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।